हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव आंसर की। इसका ऑब्जेक्टिव हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी के इस क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सेट कोड आप लोग का सभी लोग का ए रहेगा और आप लोग का विषय कोड 112 रहेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर 80 पूछा गया है, जिनमें से 40 प्रश्नों का जवाब देना है। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद खंड ब मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा खंड ब में। तो सबसे पहले यहाँ पर भौतिक शास्त्र से शुरुआत होता है, यानी फिजिक्स से। लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले मिलेगा 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से मात्र 4 प्रश्नों का यहाँ पर जवाब देना है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आलेख खींचे। उसके बाद है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या शर्तें हैं। उसके बाद है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग कौन कौन सी रुकावटें हैं। तो उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद है कि विद्युत धारा क्या है, इसकी समीकरण एवं मात्रक लिखिए। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 9 से 10, यानी 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्न का जवाब देना है और ये 6 अंक का रहेगा फिजिक्स में। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देख सकते हो यहाँ पर उत्तर लेंस सूत्र दिया गया है, जिसके स्थापना करना है, यानी सिद्ध करना है। उसके बाद है कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर चित्र भी बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री शुरुआत होता है। यहाँ पर केमिस्ट्री का भी 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है। क्वेश्चन भी देख सकते हो कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। उसके बाद है कि खारा जल को मृद बनाने के सोडियम कार्बोनेट के उपयोग किस प्रकार होता है। उसके बाद है सोना चांदी और प्लेटिनियम के आभूषण बनाए जाते हैं, क्यों। उसके बाद इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है कि निम्न अभिक्रिया की परिभाषा दे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 20 है कि पीएच क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। उसके बाद जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शुरुआत होता है। इनमें भी यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 प्रश्नों का जवाब देना है, बायोलॉजी में भी लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बायोलॉजी का। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे संपन्न होती है, समझाए। उसके बाद है कि पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन किन उपायों को यहाँ पर अमल में लाने की हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, और यहाँ पर सागरीय तापीय ऊर्जा इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक की विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा गया है
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है फिजिक्स का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर सिद्ध करना था यहाँ पर। तो ये सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर ये चित्र भी बनाना है और यहाँ पर ये सिद्ध किया गया है यहाँ तक, देख सकते हो यहाँ पर सिद्ध किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कि इसलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन प्रमाणित रूप से अक्रियशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह चिप्स ज़्यादा समय तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया की फ्री रह सकते हैं। यानी पूछा गया था कि चिप्स की थैली में गैस क्यों भरी जाती है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 20 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि पीएच मान पूछा गया था। तो केमिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लिखा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और हम ग्रुप में भी इसका आंसर यानी पीडीएफ भी डाल देंगे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ग्रुप का, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।